इसको ही बंद करेंगे बराबर। देखिए हम लोग को पढ़ना है त्रिकोणमिति का परिचय। आपका 10th क्लास का त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति के परिचय में सबसे पहले देखते हैं कि त्रिकोणमिति जो है यह 3 शब्द से बना हुआ है। इसको अलग अलग कीजिएगा तो त्रि कोण प्लस मिति। तीनों का अर्थ जानिए। मिति का अर्थ होता है मापन। मिति का अर्थ क्या हो गया? कोण का अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं। कोण तो कोण है। अब त्रि मतलब 3। तो इसका अर्थ हम लोग कह सकते हैं 3 कोणों का मापन। क्या हो गया? 3 कोणों का मापन। माने त्रिकोणमिति जो है यह 3 शब्द त्रिकोण और मिति अलग अलग कीजिएगा तो इसका अर्थ क्या निकलता है? 3 कोण का मापन। अब 3 कोण किसमें होता है? किस आकृति में? तो त्रिभुज में। तो यह 3 कोण किससे संबंधित है? 3 कोण। तो 3 कोण जो है यह जो है आपको त्रिभुज से संबंधित है। किससे है? त्रिभुज से। और त्रिभुज में यहाँ जो त्रिकोणमिति जो है मेन रूप से त्रिभुज के प्रकार होते हैं उसमें समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। किस त्रिभुज से? समकोण त्रिभुज में। माने त्रिकोणमिति जो है त्रिकोणमिति यह समकोण त्रिभुज से संबंधित है। समकोण त्रिभुज से संबंधित है। संबंधित स्पष्ट है। 3 कोण का मापन। 3 कोण किसमें आता है? त्रिभुज में है। और त्रिभुज में भी किस त्रिभुज से है? तो यह समकोण त्रिभुज से। किस त्रिभुज से रिलेटेड? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की आप लोग परिभाषा पढ़े होंगे कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। एक कोण जैसे हम लोग यहाँ बना सकते हैं, यह क्या है? समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसका यह कोण 90 डिग्री है। और भी आप बना सकते हैं। इस तरह से भी अगर कोई बनाता है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यह क्या है? समकोण त्रिभुज है ना। एक कोण 90 होना चाहिए। एक कोण क्या होना चाहिए? 90। ऐसे भी देखिए जब एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो ये दोनों कोणों का जोड़ जो है वह 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री कहने का मतलब जब 2 कोणों का जोड़ 90 होगा तो 90 से कम प्रत्येक कोण होगा, अर्थात यह दोनों कोण न्यून कोण होगा। क्या होगा? न्यून कोण। माने 90 से कम यह भी होगा और 90 से कम यह भी होगा। एक कोण 90 होगा और दो को जो बचेगा उसमें प्रत्येक कोण जो है न्यून कोण होगा। तो यहाँ पर हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज से रिलेटेड बात ही है। तो समकोण त्रिभुज में यह 90 के सामने, माने यह 90 डिग्री है ना, इसके सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण। अब कर्ण का अंग्रेजी होता है हाइपोटेनस, इसलिए इसको H से सूचित किया जाता है। किस चीज से? H से। तो किसी भी जैसे अगर यह त्रिभुज है तो इसके सामने की भुजा क्या है? सामने की भुजा यह है, तो यह क्या हो गया? कर्ण। ठीक है, H हो गया। और बच गया अब इसमें 2 भुजा। एक भुजा यह है और एक भुजा यह। यह 2 भुजा जो है अब इसको क्या करिएगा? तो देखिए इसमें एक होता है लंब और दूसरा होता है आधार। कर्ण तो हो ही गया,
यह 90 के सामने के भुजा को कर्ण, और यहाँ पर यह दो भुजा बच गया। अगर त्रिभुज का नाम हम ए बी सी दे दे तो यहाँ पर ए सी क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक, अब आधार और लंब जो दो को बच गया, एक ए बी बचा और दूसरा जो है सो बी सी कहिए, चाहे बी सी बच गया। इसमें एक आधार होगा और एक लंब होगा। अब आधार और लंब इस पर डिपेंड करता है कि किस न्यून कोण की हम बात कर रहे हैं। जिस न्यून कोण की बात करेंगे उसके सामने की भुजा लंब होगी, और जिस भुजा पर वह कोण बना होगा वह उसके लिए आधार। जैसे कोण सी, यहाँ अगर इस त्रिभुज में हम कोण सी की बात करें तो कोण सी के लिए अब देखिए कोण सी है ना, अब सी यह तो कर्ण है, ए बी ए सी क्या हो गया, कर्ण है। अब यह कोण सी और किस भुजा पर बना हुआ है, तो सी बी पर या बी सी पर। तो हम लोग कह सकते हैं कोण सी के लिए यह बी सी जो है यह क्या चीज है, आधार है। क्या है, आधार है। इसको बेस कहते हैं और बी से सूचित करते हैं। तो जब यह ए सी कर्ण हो गया और बी सी क्या हो गया, आधार हो गया, तो बच जो गया ए बी, वह ए बी क्या हो जाएगा, लंब होगा। ए बी क्या कहलाएगा, लंब, और लंब को पी से परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि इस कोण ए के लिए अगर आपको कोई पूछेगा कि कोण ए के लिए, इसके लिए कोण ए, इस कोण के लिए, कोण ए के लिए आधार क्या होगा, कोण ए के लिए आधार बता सकते हैं आप लोग, कोण ए बी क्या होगा, ए बी होगा ना, क्योंकि कोण ए जो है यह तो ए सी कर्ण है और ए बी पर बना हुआ है। और इसके लिए लंब क्या होगा, लंब क्या हो जाएगा, तो बीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी समकोण त्रिभुज में यह बहुत ही मायने रखता है इसको लंब और आधार की पहचान करना। सबसे पहले कर्ण की पहचान तो सब लोग कर लेते हैं। बी के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो यहाँ बी के सामने यह भुजा है और यह क्या है, कर्ण हो गया। लेकिन यह लंब और आधार चेंज होते रहता है कोण के आधार पर। जिस कोण की बात करेंगे ध्यान से समझिएगा, कोण सी की बात किए तो कोण सी किस पर, किस भुजा पर बना हुआ है, बीसी और एसी। तो एसी तो कर्ण है, बच गया बीसी, तो बीसी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और इसके सामने की क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह 90 के सामने की भुजा को कर्ण और इसके सामने की भुजा को यह लंब, सी के लिए। ठीक, अब फिर उसी तरह से अगर कोण ए की बात करें तो लंब क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। समझ गए। तो यह लंब, आधार और कर्ण, यह तीन बात हो गया। किसी भी समकोण त्रिभुज में यह तीन भुजा का नाम होता है लंब, आधार और कर्ण। और यह तीनों में एक संबंध होता है, लंब, आधार तथा कर्ण में संबंध। यह संबंध क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक, अब कहीं कहीं पर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कर्ण के क्या कहते हैं संक्षिप्त में, एच। जैसे क्या आता है, तो एच स्क्वायर, और लंब को पी का स्क्वायर और आधार को बी का स्क्वायर। तो यह सूत्र भी आपको प्राप्त होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग को अगर इसमें से तीन भुजा में एच, पी और बी माने लंब, आधार, कर्ण में से कोई दो मालूम रहेगा तो इससे एक सूत्र प्राप्त होता है।
क्या सूत्र प्राप्त होता है? तो एच, यहाँ से देखिए स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा? रूट होगा। तो एच बराबर पी स्क्वायर जोड़ जी स्क्वायर, माने कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। फिर उसी तरह से अगर यहाँ से p को इधर ले आइएगा तो b का मान निकलेगा, तो b बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और फिर लंब p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यह इस संबंध से यह हम लोग को 3 सूत्र प्राप्त है। और इस त्रिभुज में हम लोग को जो 2 भुजा दिया हुआ रहेगा उस भुजा से हम लोग तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। कोई भी 2 भुजा, कर्ण, लंब और आधार में कोई अगर 2 भुजा मालूम है तो हम लोग तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं।